पाकिस्तान में 10 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, अमला तैनात है, अफसरान तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन 23 साल गुजर चुके हैं, वहां पर कोई फ्लाइट जो है उससे लैंडिंग नहीं की, किसी फ्लाइट ने वहां से टेक ऑफ नहीं किया। 10 एयरपोर्ट्स जो बिल्कुल गैर फाल है, ये आपको बताते हैं कि किन किन शहरों में है और कितना कितना अमला यहाँ पे तैनात और कितनी तनख्वाहें उनको दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान के उन एयरपोर्ट्स के बारे में है जहां पर अमला तैनात है, अफसरान तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन 23 साल गुजर चुके हैं, वहाँ पर कोई फ़्लाइट जो है उससे लैंडिंग नहीं की, किसी फ़्लाइट ने वहाँ से टेक ऑफ नहीं किया। माजी में खासे ऑपरेशनल रहे हैं वो एयरपोर्ट्स, वहाँ पे कौमी एयरलाइन की परवाज़ें आती जाती रही हैं, लेकिन अब 23 साल गुजर चुके हैं, वहाँ पे कोई किसी किस्म का फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं हो रहा। साथ साथ जो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है उसने जनाब कराची से कुछ इस्लामाबाद कहने के मुंतकिल होने का फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद में 25 मंजिला एक इमारत बनाई जाएगी जिसमें सारा उसके जो अमूर चलेंगे, ये भी आपको तफसीलात देंगे। ज़रा शुरू कर लेते हैं। कौमी असम्बली में जनाब अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है एयरपोर्ट्स के हवाले से पूरा मामला है, वो वहाँ बताया गया कि जनाब पाकिस्तान में 10 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं। वैसे मजमूई तौर पे आपको बता दें 69 मतलब 70 के करीब अराउंड पाकिस्तान के अंदर जो है एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें काफ़ी जो है नामवर एयरपोर्ट जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, ये जो सारे हैं बड़े बड़े, कोयटा है, पेशावर है, मतलब जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन अब ना सिर्फ कह लें सियालकोट उसमें शामिल है, ना सिर्फ डोमेस्टिक है बल्कि इंटरनेशनल वहाँ से भी फ़्लाइट जो हैं बेशर से आती जाती हैं। अब ये जनाब जो 10 एयरपोर्ट्स जो बताया गया है जो बिल्कुल गैर फाल है, ये आपको बताते हैं कि किन किन शहरों में है और कितना कितना अमला यहाँ पे तैनात और कितनी तनख्वाहें उनको दी जा रही हैं। सबसे पहले जनाब सन 2002 में जो एयरपोर्ट्स कह लें कि बिल्कुल गैर फाल हुए, उनमें खुशदार बलोचिस्तान के एयरपोर्ट है, बन्नू खैबर पख्तूनख्वा, पाराचनार खैबर पख्तूनख्वा, मुजफ्फराबाद रावलाकोट, ये आज़ाद कश्मीर के एयरपोर्ट। अब इससे मुजफ्फराबाद रावलाकोट को हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे कि कश्मीरी अवाम की एक तवील अरसे से एक डिमांड है ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं कि जनाब आज़ाद कश्मीर AJK में भी एक कोई एयरपोर्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे मौजूद है, इसको ऑपरेशनल करने की ज़रूरत है। साथ में जनाब सन 2006 में जिवानी जो है यहाँ पे भी एयरपोर्ट जो है उसको था तो सही लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। 2004 से उमाड़ा, सेवन शरीफ और सिब्बी है, ये वो एयरपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल बंद है। मतलब मजमूई तौर पर अगर देख लो 23 साल गुजर चुके हैं, ये वो एयरपोर्ट्स बिल्कुल गैर फाल हैं। यहाँ पर अमला मजमूई तौर पर जो है 67 अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं जो अभी भी मौजूद हैं। कोई फ़्लाइट आ रही है, जा रही है, कुछ है नहीं है, लेकिन अब ये कह लें कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए वहाँ जो आलात नस्ब होंगे, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 67 लोग वहाँ पे तैनात इन 10 एयरपोर्ट्स के ऊपर, और साथ साथ उनको जो तनख्वाहें दी जा रही हैं उसके जो अदाद-ओ-शुमार नेशनल असम्बली में रखे गए हैं, जो फ्लोर ऑफ द हाउस बताए गए हैं, वो 1 करोड़ और 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह इन मद में दी जा रही है। मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आपके पास स्टाफ मौजूद है, लेकिन आपका जहाज़ नहीं है, आपका फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं है, या आप उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। PIA अपनी जगह, लेकिन जो निजी एयरलाइंस पाकिस्तान में आ रही हैं या लो बजट एयरलाइंस को गवर्नमेंट उसको शुरू कर ले या निजी शोबे को बैकअप करे, उनको एडमायर करें, उनको थोड़ा सा कहने के ज़रा पुश करें कि आप इधर आए जनाब, ये एयरपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, बड़ी आबादी है, 25-26 करोड़ का पाकिस्तान मुल्क हो गया है, और अगर हम सारे और प्राइवेट और अपनी नेशनल जो हमारी जो फ्लैग कैरियर है इसके जहाज़ मिला लें जो ऑपरेशनल, तो 30-35 बनेंगे। ऑपरेशनल की बात करूँ इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब 20 PIA के लगा लें, 8-10-11 एयर ब्लू के लगा लें, और बाकी जो है उनके 2-2 4-4 हैं, 40 लगा लें, 40-42 लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इनको ज़रा एडमायर करें, थोड़ा सा इनको तो पुश करें कि जनाब आप छोटे तैयारे लेकर आएँ और इन रूट्स के ऊपर आप चलें। जिस तरह एक चाइनीज़ कंपनी GB के हवाले से एक फ़्लाइट ऑपरेशन अपना शुरू करने जा रही है। अब जनाब ये तो हो गया, खुशदार है, बन्नू है, यहाँ तो हालात थोड़े कशीदा रहे हैं। पाराचनार एयरपोर्ट को भी फ़ाल करने का फ़ैसला किया गया था। वहाँ आपने देखा जिस तरह रोड कनेक्टिविटी बंद थी, वहाँ जो एक वायलेंस आपने देखी, वहाँ जो एक लड़ाई झगड़ा, एक कह लें कि जो एक ट्राइब और जो वहाँ पे सेक्टेरियन मामला थे, उसकी वजह से हुकूमत को ख्याल आया था जनाब इस एयरपोर्ट को हमें फ़ाल करना चाहिए। ईदी एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पर भी उन्होंने लैंडशेड भी किया था, आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। अब मुजफ्फराबाद और रावलाकोट, यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो AJK से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुतालबा करते आए हैं जनाब कि आप यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना दें। उसके लिए अमूमन जो है मीरपुर का नाम आता है कि मीरपुर एयरपोर्ट बना दें। गवर्नमेंट उसके ऊपर कहती है जनाब 100 नॉटिकल माइल के ऊपर एयरपोर्ट बन नहीं सकता, सिविल एविएशन के जो कोई लॉज हैं जो उसके मुताबिक नहीं बन सकता। लेकिन चलें ये छोटे एयरपोर्ट सही यहाँ पर मौजूद तो हैं, रनवेज़ बनी हुई हैं, सामो छोटा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको बड़ा किया जा सकता है। मुजफ्फराबाद तो ख़ुसूसन कैपिटल सिटी है,
आज़ाद कश्मीर की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की कैपिटल सिटी है, तो वहीं के लिए आप चलें सामहो कर दें, वो भी सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, उनका जो शिकवा है वो भी दूर हो जाएगा। वैसे मुतालबा तो उनका जो है मीरपुर का है, लेकिन मीरपुर का नहीं होता, रावलाकोट या मुजफ्फराबाद, इन दोनों एयरपोर्ट से किसी को आप ऑपरेशनल करके समहाउ उन जो कश्मीरी जो ओवरसीज़ हैं, जो बाहर के ममालिक में रह रहे हैं, उनका मुतालबा जो है आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिज़्म के हवाले से भी बहुत से ईद में जो हैं आप देखें जो एयरपोर्ट्स बंद हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। अब जनाब ये एयरपोर्ट फ़िलहाल इस्तेमाल किस लिए हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने बताया 69 के करीब एयरपोर्ट्स हैं, ज़्यादातर जो हैं वो हो रहे हैं आम जो सिविल पैसेंजर्स हैं, जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, लेकिन साथ साथ इसका एक मिलिट्री जो है मकासद के लिए भी एयरपोर्ट्स इस्तेमाल होते हैं। जो एयर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं ये दफ़ाई मकासद के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। जो इसकी लोकेलिटी अगर आप देखें ना कि किस किस तरफ ये सारे पाए जाते हैं, कि हम तो अपनी मोटरवेज़ को भी जंगी जहाज़ उतारने और लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो फिर प्रॉपर एयर बेसिस या जो एयर स्ट्रिप्स हैं या प्रॉपर एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। तो अब इसको फ़ाल कर लें, एक जो आम पाकिस्तानी शहरी है, जो लोकल लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, एयरलाइंस आएंगी, तो कह लें कि जो कम्यूट है लोगों का वो आसान हो जाएगा। और बहुत से इनमें एयरपोर्ट जो हैं, जिसमें अब ये मैंने बताया आपको बन्नू वाला एयरपोर्ट है, वहाँ पर कोई एहलकार ही तैनात नहीं है, अब सैलम बिल्कुल ही गैर फाल कर दिया। DI खान में 24 एहलकार तैनात हैं, जिनमें 2 अफसरान भी शामिल हैं। खुशदार में 6 एहलकार हैं। अच्छा, इसी तरह जनाब जी मुजफ्फराबाद में 9 एहलकार हैं, रावलाकोट में 10 एहलकार हैं, जिवानी में 3 है, उमाड़ा में 3 है, सिब्बी में 4 एहलकार हैं, सेवन शरीफ में 3 एहलकार जो हैं वो डिप्लाइड किए गए हैं। तो मतलब जो नज़र आ रही है जो वहाँ पे फोर्सेस जितने लोग वहाँ पे डिप्लाइड हैं वो यही है कि उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो वहाँ पे जो भी सिस्टम लगा हुआ है उसकी देखभाल के लिए मौजूद हैं। पैसा आप खर्च कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू कर लें तो क्या ही अच्छा होगा। सेकेंडली जनाब पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी जो है, हमने देखा है कि माजी में अभी ये रिसेंट पास्ट अगर आप देखें ज़रा कि क्या हुआ है कि बहुत से बैंक्स जिनके दफातर कराची में थे, कराची पाकिस्तान का पहले फेडरल कैपिटल रहा हुआ है, जिस तरह वहाँ से बाकी सारी हुकूमती दफातर पूरा जो है यहाँ पे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, अब आस्ता आस्ता जो निजी शोबा है वो भी बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद की जानिब माइल हुआ है। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनके हेड ऑफिस जो हैं वो इस्लामाबाद में बनना शुरू हो गए हैं। तो इसी के तनाजुर में कह लें कि ब्लू एरिया में एक बड़ी जगह ले ली है पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने, और वहाँ पे 25 मंजिला इमारत जो है वो बनाई जाएगी, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी। बताया जा रहा है कि 6 उसके जो है बेसमेंट्स होंगे जो पूरी पार्किंग को इस मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और ब्लू एरिया के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हाई राइज है, यूफोन टावर है, पाक अरब टावर है, सेंटोरस, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। अब न्यू ब्लू एरिया बन गया, वहाँ पे भी खासी सारे अस्करी बैंक है और बहुत सारे बैंक्स जो है UBL बैंक, उनके भी बड़े बड़े टावर्स बन गए, तो उनमें ये एक एडिशन होगा। तो अब ये कह लें कि फेडरल कैपिटल में जब इसका दफ्तर आ जाएगा तो कहा यह जा रहा है कि इसके अमूर में बेहतरी आ जाएगी, या जो लोग एविएशन और इन पूरे मामला तो एयरपोर्ट्स के मामला से रिलेट करते हैं, जिनको ये काम पड़ता है, उन लोगों को थोड़ी सी ज़रा आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।